खम्मा घड़ी। मैं प्रेम सिंह पिलानिया। मैं विभिन्न कार्यक्रम देखता हूँ टीवी पर, यूट्यूब पर, आदि आदि अन्य उपकरणों पर। मेरे मन में भी अपनी भावनाओं को बताने की इच्छा हुई तो पोते पोतियों व दोते दोतियों ने मेरा उत्साह बढ़ाया और टेक्निकल सहायता करने का आश्वासन दिया। अतः आज मैं जो प्रोग्राम पेश करूंगा उसका नाम है खम्मा घड़ी। यह एक राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ होता है अधिक से अधिक क्षमा करें। हालांकि बाद में इस शब्द को राजे महाराजे जागीरदारों को संबोधन करने के लिए काम में लाया जाए। प्रोग्राम में मैं विभिन्न विषयों पर बात करूंगा, जिसमें मेरा पहला विषय है किसान। किसान को वैसे तो अन्नदाता कहते हैं, लेकिन उनका जीवन बहुत ही कष्ट भरा, मुसीबतों वाला जीवन होता था और लगता है आगे भी रहेगा। मेरा जीवन खुले आसमान के नीचे बीता है। बादल की आशा में वर्षा पर निर्भर। अगर वर्षा हो गई तो साल भर की रोजी रोटी मिल जाती है। कम हुई तो अपने नसीब पर रोकर साहूकार के तलवे चाटने पड़ते थे। अधिक वर्षा हो गई तो बाढ़ की चपेट में सब कुछ खत्म हो जाता था। जमींदार, राजा, साहूकार, इनको इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि किसान मुसीबत में आ गया है। उन्हें तो अपना लगान चाहिए, साहूकार को अपना ब्याज व मूलधन चाहिए, और ना मिले तो ब्याज को ही मूलधन में मिलाकर मूलधन बना देते थे। आज़ादी मिली तो लगा हमारा भी कुछ समाधान होगा, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में किसानों का योगदान कम नहीं था। लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। हाँ, बाढ़ या अकाल का जायजा लेने के लिए मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री हवाई जहाज़ों या हेलीकॉप्टरों में उड़ान भरते हैं और सर्वे करते हैं। इसके बाद में अफसोस जाहिर करते हैं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने के आदेश देकर अपना कार्य पूर्ण मानकर खुश हो जाते हैं। अधीनस्थ अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ये आदेश देते हैं। इस तरह एक चैनल से नीचे तक आदेश आते हैं और उसी चैनल से रिपोर्ट पहुंच जाती है। रिपोर्ट भेजने का क्या तरीका है, क्या फार्मूला है, ये वही लोग जाने। खरीदने भी तो माने। अगर सरकार में खरीदने की मादा ही नहीं है तो इस मूल्य का क्या फायदा। आखिर में वही होता है कि व्यापारी अपनी मनमर्जी चलाता है और किसान के पास कोई चारा नहीं होता। क्या फ़ायदा ऐसे मूल्य तय करने का। हाँ, अब थोड़ा सा धुंधलका सा उजाला दिखाई दिया है। श्री राकेश टिकैत जी ने 1 वर्ष तक धरना दिया है तथा सभी किसानों के संगठनों को मजबूती से बांध कर रखा है। नतीजा साफ है कि सरकार को बाध्य होकर तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। किसान आज पहली बार एकजुट संगठित दिखाई दिया ही नहीं, डटकर खड़ा भी रहा। यह बड़ी ताकत है संगठन में। आशा है आगे भी किसान आंदोलन इसी तरह सक्रिय रहेगा।
किसान आंदोलन को की एकता को छिन्न भिन्न करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयत्न नहीं किए, जैसे उन्हें अलगाववादी कहा, आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, और उनके सामने इतनी बड़ी किलेबंदी की जैसी कहीं दूसरे देश के बॉर्डर पे भी इस प्रकार की किलेबंदी नहीं होती। सड़कों पे कीलें ठोक देना, पुलिस अधिकारियों को वहाँ पे लगाना, बड़ी फोर्स लगाना, और हर तरह की फोर्स उनके सामने लगाई गई, लेकिन किसानों ने बड़ी हिम्मत दिखाई कि वे शांति से बने रहे। हालांकि किसान एक भोला इंसान होता है, लेकिन उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। सरकार ने सोचा इसी गुस्सा आने के तरीके को हम काम में लेंगे और इन्हें उकसाते रहें। उकसाने के लिए तरह तरह की क्रियाएं की, लेकिन आज हमें बड़ा गर्व है कि किसान ने किसी प्रकार का गुस्से में आने के लिए सारे प्रयत्नों को विफल कर दिया। सरकार मगरमच्छी आंसू न बहाए, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य तय करे तथा उससे नीचे खरीद पर कानूनी कार्रवाई करे का कानून बनाए। आप भी सोचिए और अपनी राय दें। एक किसान के नज़रिए से ईमानदारी से खम्मा गढ़ी, सबका भला हो। धन्यवाद।